Good morning, students. Today, our topic is sources of business finance. Business finance means कि money कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए जो हमें फाइनेंस चाहिए होता है, फाइनेंस नीडेड फॉर रनिंग द बिजनेस is called business finance. एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें किसकी नीड है? मनी की नीड है. जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड काम करता है, उसी तरह एक बिजनेस के अंदर फाइनेंस काम करता है कि अगर फाइनेंस ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, क्या हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं? बिजनेस को रन कर सकते हैं? नहीं. तो बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस नीडेड फॉर रनिंग द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस. अब जो बिजनेस फाइनेंस का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है. जो बिजनेस फाइनेंस है ये एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर हम ये देखते हैं हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है. हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, वो पैसा, वो मनी हमने लेना कहाँ से है. सोर्सेज मतलब कहाँ से उस पैसे को अरेंज करें और देन उसको यूटिलाइज करना मतलब यूज़ करना. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को सरप्राइज पार्टी देना चाहते हो, उनकी एनिवर्सरी है. अब आपने ये देखा, एस्टिमेशन लगाया कि आपको वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए 25,000 रुपीज़ की नीड है. ठीक है. अब रिक्वायरमेंट कितनी है? 25,000. अब आपने ये देखा आपके पास खुद के हैं 10,000. अब 10,000 में तो पार्टी नहीं हो सकती. जब आपने एस्टिमेशन लगाया कि आपको 25,000 रुपीज़ चाहिए, अब बाकी के जो 15,000 रह गए वो आप कहीं ना कहीं से अरेंज करोगे. या तो आप किसी फ्रेंड से लोगे, बोरो करोगे, या फिर किसी रिलेटिव से लोगे, या किसी फाइनेंसर से आप फाइनेंस अरेंज करोगे. तो यहाँ पे आपने सोर्सेज डिसाइड किए. देन आपके पास फाइनेंस आ गया, फाइनेंस अरेंज हो गया. अब आप क्या करोगे? उसको यूटिलाइज करोगे, यानी कि उस पैसे को उस पार्टी में लगा दोगे. ठीक है. तो फाइनेंस जो होता है बहुत नेसेसरी है डे टू डे लाइफ में भी और बिजनेस में भी. तो ये एक वाइडर कंसेप्ट है. इसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस. नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस कि हर तरह के बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए. इट मीन्स चाहे तो आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है, मतलब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना किस में? फिनिश गुड्स में. चाहे तो आपका बिजनेस ट्रेडिंग है. ट्रेडिंग मतलब सिर्फ परचेज करना और सेल करना. तो कहते हैं कि जिस तरह का मर्जी बिजनेस हो, पैसे तो चाहिए चाहिए. आप बिना फाइनेंस के अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स चाहे तो एक रेडी वाला है, उसको भी अपनी रेडी लगाने के लिए पैसे चाहिए. चाहे तो फिर क्या है, एक बहुत बड़ा शोरूम है, उसको भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए. देन आता है सेकंड, डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ बिजनेस. कहते हैं कि फाइनेंस हमें कितना चाहिए वो डिपेंड करता है हमारे बिजनेस का साइज कितना है. अगर हमारा बिजनेस है स्मॉल स्केल का, बिल्कुल छोटा सा है, लाइक एक शॉपकीपर है, उसकी गली में छोटी सी शॉप है, तो उस केस में मनी उसको क्या चाहिए? लेस चाहिए. फाइनेंस क्या चाहिए? लेस चाहिए. लेकिन एक बहुत बड़ा शोरूम है, इट मीन्स कि बिजनेस क्या है? लार्ज स्केल का है. अब लार्ज स्केल का है, बहुत बड़ा शोरूम है, उस बिल्डिंग का रेंट
उसके बाद उसमें जो फर्नीचर होगा, डेकोरेशन होगी, स्टॉक होगी, सब में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो फाइनेंस हमें ज़्यादा चाहिए। तो फाइनेंस की नीड हमें कितनी है, ये किस पर डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस के साइज पे। इन केस अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो हमें लेस मनी की नीड है, लेस फाइनेंस की नीड है। अगर हमारा बिजनेस लार्ज स्केल का है तो हमें मोर फाइनेंस की नीड है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ कैपिटल, कि जो फाइनेंस है उसमें अलग अलग तरह की कैपिटल आ जाती है, जिसमें हम ओनर्स कैपिटल की बात करते हैं और बोरोड कैपिटल्स की बात करते हैं या डेट कैपिटल की बात करते हैं। लाइक ओनर कैपिटल में आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, डेट कैपिटल में डिवेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, इन सबको हम डिटेल में आगे करेंगे। तो जो बिजनेस फाइनेंस है इसमें हर तरह की कैपिटल आ जाती है, ओनर कैपिटल भी और डेट कैपिटल भी। देन आता है फोर्थ पॉइंट, फ्लक्चुएटिंग नेचर। कहते हैं जो फाइनेंस की नीड होती है ना वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। मतलब कभी तो हमें फाइनेंस ज़्यादा चाहिए होता है, कभी हमें फाइनेंस कम चाहिए होता है। जैसे अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब कि कॉन्टिन्यूसली जो प्राइसेस हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल के अगर प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, तो हमें फाइनेंस ज़्यादा चाहिए। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, हमारे फाइनेंस की नीड को इफ़ेक्ट करती हैं। कभी तो हमें फाइनेंस ज़्यादा चाहिए होता है और कभी हमें फाइनेंस कम चाहिए होता है। देन आता है फिफ्थ पॉइंट, हमें डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस। पहले जो हमने पॉइंट किया था वो हमने क्या किया था, डिपेंड ऑन साइज ऑफ बिजनेस, कि फाइनेंस की नीड डिपेंड करती है बिजनेस के साइज पे। अगर बिजनेस का साइज बड़ा है फाइनेंस ज़्यादा चाहिए, बिजनेस का साइज छोटा है फाइनेंस कम चाहिए। अब कह रहे हैं कि डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस, कि फाइनेंस डिसाइड करेगा कि हमारे बिजनेस का साइज क्या होगा। इनकेस अगर हमारे पास फाइनेंस कम है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर लेंगे। अगर एक रेडी वाला है उसके पास पैसे ही नहीं है इतने, वो क्या अपनी एक बहुत बड़ी शॉप ओपन कर लेगा, एक रेस्टोरेंट ओपन कर लेगा? नहीं, वो तो क्या करेगा, रेडी लगाएगा, क्योंकि उसके पास फाइनेंस कम है। एक दूसरा है उसके पास फाइनेंस बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या रेडी लगाएगा? नहीं, वो तो क्या करेगा, अपना रेस्टोरेंट ओपन करने की सोचेगा। तो उस केस में वो अपना बिजनेस लार्ज स्केल का ओपन करेगा। तो फाइनेंस हमारे पास कितना है वो डिसाइड करता है कि हमारे बिजनेस का साइज क्या होगा। दोनों पॉइंट मिलते जुलते हैं। पहले ये है कि हमारे बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है फाइनेंस की नीड क्या है, और यहाँ पे अब हमारे पास फाइनेंस कितना है इस पर डिसाइड करेगा कि हमारा बिजनेस किस स्केल का होगा। एंड द लास्ट 6 पॉइंट इज वाइडर टर्म, कि जो बिजनेस फाइनेंस है ना एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं सबसे पहले कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। देन हम उस फाइनेंस को अरेंज करते हैं डिफरेंट सोर्सेस से, और फिर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। आया समझ? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जिसे हम इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं। कहते हैं कि फाइनेंस की नीड क्यों है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है, नेसेसरी फॉर
इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए हमें किसकी नीड होती है? फाइनेंस की। क्यों? जब हम एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, हमें लैंड परचेज करनी पड़ेगी, हमें बिल्डिंग परचेज करनी पड़ेगी, हमें मशीनरी चाहिए होगी, हमें फर्नीचर चाहिए होगा। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए, ऑब्वियस है, मनी चाहिए। तो हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ एक सपना है अगर हम ये सोचें कि बिना पैसे के हम अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंस की नीड होती है। देन आता है सेकंड पॉइंट, नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। अब आप ये सोचो कि आपने बिजनेस खड़ा कर दिया, इस्टेब्लिश कर दिया, मतलब ये चीज़ें परचेज कर ली, आपने फाइनेंस लगा दिया, आपने पैसा लगा दिया। अब आप ये सोचो अब हमारा काम ख़त्म, अब हमें पैसे की नीड ही नहीं है, बिजनेस खड़ा हो गया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बस अब हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अब आपने बिजनेस को रन करना है, इस्टेब्लिश करने के लिए तो फाइनेंस चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा जब एक बार बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद भी आपको कॉन्टिन्यूसली मनी की नीड होती है। जैसे रॉ मटेरियल है, चलो मशीन तो एक बार आ गई, बिल्डिंग भी एक बार परचेज कर ली, फर्नीचर भी एक बार परचेज कर लिया, उसके बाद रॉ मटेरियल वो तो बार बार परचेज करना पड़ेगा। जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस तो बार बार देनी है, सैलरी तो बार बार देनी है, और इन केस अगर आपकी बिल्डिंग क्या है, रेंट पे है, तो आपको रेंट तो बार बार पे करना है। इसी तरह रॉ मटेरियल आ रहा है, जो भी गैरेज वगैरह लगेगा वो चार्जेस तो आपको बार बार देने हैं ना। तो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिश करने के लिए ही नहीं, बिजनेस को रन करने के लिए भी हमें फाइनेंस की नीड होती है। देन आता है थर्ड पॉइंट, नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। कि अब ये देखो आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, अब आपका बिजनेस चल भी रहा है। अब क्या होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती रहती है, उस अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस में भी चेंज करना पड़ता है। इन केस एनवायरनमेंट के साथ अगर हम अपने आप को एक बिजनेसमैन एडजस्ट नहीं करता, चेंज नहीं करता, तो उसका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो पहले टीवी होते थे शटर वाले, ब्लैक एंड वाइट, उसके बाद कलर टीवी आ गए और वो कितने बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे। देन धीरे धीरे क्या हुआ, एलसीडी, एलईडी, ये चीज़ें, आजकल स्मार्ट टीवी आ गए। तो उस अकॉर्डिंग अगर बिजनेसमैन वही का वही प्रोडक्शन, मतलब आज के टाइम में भी वो ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या सेल होगा? क्या उसका बिजनेस चलेगा? नहीं चलेगा। तो बिजनेस को अगर हम मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन लेकर आना चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इट मीन्स अब तक तो क्या है, हमारा जो बिजनेस है वो एक सिटी में है, अब हम एक से ज़्यादा सिटी के अंदर उस बिज़नेस को चलाना चाहते हैं। अब एक से ज़्यादा सिटी में, दूसरी सिटी में भी हमें क्या, शॉप परचेज़ करनी पड़ेगी, मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। देन आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। कि फाइनेंस की नीड, अगर हमें किसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है, अपॉर्चुनिटीज़ होता है अवसर, ठीक है, तो भी हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। जैसे क्या है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, यानी कि सप्लायर हो गए, उन्होंने ऑफ़र दिया कि अगर आप 10 लाख का रॉ मटेरियल इकट्ठा परचेज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, एक मैन्युफैक्चरिंग
बिजनेस है उसको ये पता है मुझे रॉ मटेरियल तो चाहिए और हर मंथ वो 2 लाख का रॉ मटेरियल परचेज करता है। अब वो ये सोच रहा है कि अगर वो 10 लाख का इकट्ठा परचेज करता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अब एक बार में पहले तो का वो हर मंथ 2-2 लाख लगाता है, अब उसको 10 लाख इकट्ठा अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसको यहाँ पे क्या मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अब 10 लाख उसको इकट्ठा सप्लायर को देना पड़ेगा, यानी कि फाइनेंस की नीड भी अभी हमें होगी। इट मीन्स अगर हम किसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। देन आता है हमारा 5th पॉइंट, नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन। कि कई बार क्या होता है, मंदी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिस टाइम पे हमें क्या होता है, फाइनेंस की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी सेल वगैरह नहीं हो रही होती। बट हमें जो डे टू डे रूटीन के एक बिजनेसमैन के एक्सपेंसेस होते हैं उसको तो बियर करने पड़ते हैं। तो उस केस में भी हमें क्या चाहिए, फाइनेंस की नीड होती है। देन आता है 6th पॉइंट लास्ट, नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल। कि एक बिजनेसमैन जो कि अपने गुडविल को इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन क्रिएट करना चाहता है, वो कब होगी, जब वो लोगों की टाइम पर पेमेंट कर दे। मान लो कोई आपके पास पैसे लेने आता है, आपने किसी को मनी देनी है, ठीक है, वो बार बार 5-10 बार आपके पास आ गया, आप किसी की मनी नहीं दे रहे, तो आपकी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। कहते हैं ना, इसकी रेपुटेशन तो बेकार है। मतलब ये एक बार लोगों से पैसा ले लेता है तो फिर वापस देने का नाम नहीं लेता, मतलब कितनी इमेज उसकी ख़राब हो जाती है। तो वही कहते हैं, अगर एक बिजनेसमैन अपनी गुडविल को बनाना चाहता है, अपने रेपुटेशन को बनाना चाहता है, तो फिर वो क्या करना चाहिए, फाइनेंस अगर उसके पास होगा, अगर फाइनेंस है वो बहुत जल्दी इजीली पेमेंट कर देगा, उसकी गुडविल बनेगी, और फ्यूचर में अगर उसे लोन भी चाहिए ना तो भी उसको ईजिली मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस नीडेड फॉर रनिंग द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। देन हमने नेचर किया कि हर तरह के बिजनेस के लिए फाइनेंस की नीड है, चाहे तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो। उसके बाद डिपेंड करता है साइज़ पे, अगर हमारा जो बिज़नेस है वो लार्ज स्केल का है तो हमें फाइनेंस की नीड ज़्यादा चाहिए, और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल का है तो हमें फाइनेंस कम चाहिए। देन इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ कैपिटल, मीन्स ओनर कैपिटल भी आ जाती है और बोरोड कैपिटल भी आ जाती है। देन फ्लक्चुएटिंग नेचर, कई बार हमें फाइनेंस ज़्यादा चाहिए होता है, कई बार हमें फाइनेंस कम चाहिए होता है। कि लाइक दिवाली फेस्टिवल है, उस टाइम पे हमें इकट्ठा प्रोडक्शन करना है, स्टॉक रखना है, तो उस टाइम पे फाइनेंस कम चाहिए। लाइक जैसे मैरिजेस का सीज़न होता है, कुछ टाइम के लिए मैरिजेस नहीं होती, उस टाइम पे स्टॉक नहीं रखना होता, उस टाइम पे फाइनेंस कम चाहिए। तो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पर, कुछ फैक्टर्स पर। देन डिटरमाइन द साइज ऑफ बिजनेस, फाइनेंस डिसाइड करेगा हमारे बिजनेस का साइज। देन वाइडर टर्म, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एस्टिमेट लगाते हैं हमें कितने फंड्स की नीड है, वो फंड्स हमने अरेंज कहाँ से करने और देन उसको यूटिलाइज करना। उसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंस, बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब परचेज करने के लिए। देन बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि डे टू डे रूटीन लाइफ में भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस हो गए, रॉ मटेरियल हो गया, मशीन को रिपेयर करना हो गया, तो इसके लिए भी हमें मनी चाहिए। देन अगर हम अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहते हैं, तो भी हमें फाइनेंस चाहिए, और किसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना है तो भी हमें फाइनेंस चाहिए। उसके अलावा अगर हम रिसेशन को फेस करना चाहते हैं, मंदी आ गई, तो भी हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नीड होती है। और अगर हम चाहते हैं हमारी गुडविल अच्छी हो, तो अगर हम टाइम पर पेमेंट कर देते हैं तो हमारी गुडविल अच्छी हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।